तेरा क्या हाल है बाबा भाई? जी? मैं अनिल कुमार गाजियाबाद से। चलो अनुलोम विलोम करो सर। बाबा जी, जब मैं गाड़ी चलाता था तो नींद में गाड़ी चलाता था। हाँ, नींद में गाड़ी चलाता था बाबा जी। ये कौन सी टेक्निक है? जैसे ही नाश्ता वगैरह करता था पूरे बदन में दर्द होना शुरू हो जाता था। हाँ। और गाड़ी चलाता था, नींद में गाड़ी अच्छा चलाता था। कुछ ना, और ये 3 तरह के लोग मिले मुझे। एक गुड़गांव में मिला, पहली बार चलते चलते सो जाता था। फिर एक बालक हमारे यहाँ गुरुकुल में आ गया, वो खाते खाते ही सो जाता था। और ये तीसरा मिला है चलाते चलाते बाबा जी, 2 जनवरी को भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी पूरी खत्म हो गई और जाकर के ये डिवाइडर से टकरा करके पोल में चला गया। और तुम बरेरी। और बाबा जी एकदम जो है उसके बीच इंजन पर जाकर लगा। अगर थोड़ा सा दाएं बाएं रहता तो पेट में घुस जाता मेरा स्टीयरिंग। ये ला, रिब्स में क्रैक हुआ था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्वामी जी जुलाई लास्ट में ना। क्या नाम है तेरा? अनिल कुमार। बड़े मजेदार आदमी है। और लास्ट जुलाई में बाबा जी 14 दिन मैं वेंटिलेटर पर रहा था। हाँ। उसमें क्या किडनी, लीवर और लंग्स सब में इन्फेक्शन था। ये राम। और 14 दिन तक बाबा जी मैंने सोया ही नहीं, वेंटिलेटर पे सोया ही नहीं। मेरी वाइफ आकर के बोली कि तुम जो है ये प्राणायाम पहले जागता ही नहीं था ना, खाली जागा रहता था, केवल जागा रहता था। नर्स आती थी, बोलती थी कि तुम क्या करते हो, तुम सो तुम सो। मैंने कहा कि नींद ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक हाथ में तो स्ट्रिप लगा हुआ था, दूसरे हाथ में उठा करके अनुलोम विलोम करता था। लेकिन पहले भी करता था मैं प्राणायाम, लेकिन फुल डेडिकेशन से नहीं करता था। और डॉक्टर बोल दिया था कि 1% बचेगा ये पेशेंट, मरने की संभावना। हाँ, मरने की संभावना है। लेकिन बाबा जी मैं वापस आ गया। और मेरा थायराइड, बीपी, हाइपरटेंशन और वो लीवर किडनी गड़बड़ हुआ तो वो क्या हाल है? वो ठीक है बाबा जी। थायराइड मेरा ठीक करके मैं आया हूँ। और बीपी में यहाँ जब आया था, ये 4था दिन है। पहला दिन तो 160/100 था। हाँ। कल मैंने नपाया 130/80 आया कल। सब नॉर्मल कर लिया। हाँ। और नींद का क्या हाल है? नींद ठीक है बाबा जी, अब नहीं, एकदम फुल एनर्जी है। और मैं 2.5 घंटा आपको देख करके मैं करता हूँ प्राणायाम। ये बड़ी चीज है। नहीं तो ये भी एक समस्या है वो चला गया बाबा जी, समय कोई में नींद नहीं आती है। कुर्सी पर बैठो, गाड़ी में बैठो, वही नींद सो जाते। मैं मेट्रो में बैठता था, नींद आ जाती थी, खराटे शुरू हो जाता था। अब ठीक है। ये तो जोरदार जो है। कितने दिन और हो यहाँ? 22 तारीख को जाऊंगा बाबा जी। ठीक, आपको तो मंच पे बुला करके साहब का वो कराना पड़ेगा सम्मान। बड़ा भयंकर रोग है जिनको होता है, उनको पता है। बहुत 2 मौत तो मैं मर गया था बाबा जी। तो वहाँ ऊपर का यमलोक का हाल सुना, कैसा है वहाँ? कहाँ का? कोरोना का? अरे नहीं, यमलोक जब तू वेंटिलेटर पर था तब तो सीधा यमलोक ही दिखता होगा ना। जाते जाते बच गए बाबा जी। जैसे वो उस दिन एक वो वीरेंद्र है, बोले जी 4 आदमी दिखे कि आगे लेने, और फिर बोले छुप जाओ जब मैं आँख खोलूँ तो। फिर मैं तो मरने से बच गया। उसको तो खून की उल्टियाँ होती थी, इतना भयंकर हेपेटाइटिस था। चलो अगले को देना। ओम स्वामी जी के चरणों में सादर नमन वंदन प्रणाम। स्वामी जी, मैं कुसुम रॉय देहरादून से। मेरे को स्वामी जी बहुत बीमारियां थी। सबसे पहले मेरे को माइग्रेन स्वामी जी हुआ, साइटिका हुआ, स्लिप डिस्क हुआ। और उसके बाद जो है फिर मेरा बीच में जब एक्सीडेंट हुआ, 2 साल स्वामी जी मैं वॉकर पे चली हूँ। योग के द्वारा ही दोबारा से मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे उम्मीद भी नहीं थी मैं कभी चल भी पाऊँगी। दोबारा से मेरे को योग से ही शक्ति मिली और फिर दोबारा से मैंने अपना प्राणायाम कराना शुरू किया। मैं क्लास चलाती हूँ रेगुलर रायपुर में ही। तो सबको सिखाती है? हाँ जी, रायपुर छत में ही सिखाती हूँ, अपनी छत में ही जगह है उस पर सिखाती हूँ। और स्वामी जी अभी इस समय थोड़ा मेरे को बीच में कॉन्स्टिपेशन हो गया था और साथ साथ गैस की प्रॉब्लम थी। फिर पंचामृत लिया, त्रिफला लिया, उससे जो है अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। अब कल स्वामी जी थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा। कल हमारा टेस्ट हुआ, उसमें थोड़ा लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम आई हमारे। लीवर निकल जाएगा, सरुकल्प का कल पी लेना, बस वही प्रॉब्लम हुई, बस और कुछ नहीं। थोड़ा रेडीमेड चाहिए तो ये लिवोग्रिट लिवामृत ले लेना, बात खत्म हो गई। क्यों परेशान है? ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओम स्वामी जी। सब चीजों का समाधान है ना। जी जी। तो क्यों डरने? जी। ओम स्वामी जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके एक एक शब्द मेरे लिए वेद मंत्र के समान है। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस, डीजेनरेशन और प्रोलैप्स्ड वाल्व्स, बैक एक, यानी बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, इतनी बीमारियां लेके घूमती थी? न्यूरोपैथी, ये सभी प्रॉब्लम्स थे। और पिछले जैसे कि कोरोना हुआ था उस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 75, 76, 77 ऐसे होता था। फिर आपके बताए हुए जैसे जैसे आप बताते थे वैसे वैसे मैं करती थी तो आधे घंटे में मेरा 98, 100, 102 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल पहुंचता था।
फिर सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए तूने तो, कोरोना हाँ से सभी लेकर सभी के चीज। आर्थराइटिस। हाँ आँख का भी बार बार होता था, यानी थोड़ा सा मेरा यानी हेजी दिखता था, यानी अच्छे से नहीं दिखता, धुंधलापन आ जाता था। फिर आप जैसे बोलते थे वैसे तूने अनुलोम पेन विलोम किलर खाए हैं ना बहुत पहले, बहुत सारे, यानी पेन रूमेटॉइड किलर और आर्थराइटिस। स्टेरॉइड एनाથી आंखों नबળી પડે। मेरा टंडन फ्रैक्चर भी हो गया था, और मुझे साज और HCQS यानी ये ऑटोइम्यून डिजीज करके उसका मेडिसिन भी दिया गया था, साज और HCQS। दुनिया की सारी बीमारी तूने ले हाँ सभी भोग सभी। रखी है। फिर आपके मार्गदर्शन से जैसे आप लाइव आने लगे आस्था में और इंडिया टीवी में, वो देख के फिर अपने आप को फिर आधा घंटा 1 घंटा अनुलोम विलोम करने लगी। और जब भी मौका मिले कपालभाति, किचन में खाना बनाते बनाते कपालभाति, भस्त्रिका जो भी होता था वो सब करती थी। और जैसे मेरा प्रोलाप्स वाल्व से, तो कोरोना के बाद से मेरा धड़कन और तेज हो जाता था। फिर आप जैसे बोलते थे शीतली शीतकारी प्राणायाम करने के लिए, तो रात को जैसे कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी ऐसे करके फिर हार्ट बीट को फिर नॉर्मल करती थी। और अर्जुन छाल, दालचीनी ये सब लेकर मैंने बहुत एक्सपीरियंस। अब आँख का बता, और आँख में कैसे फायदा किया? हाँ, और आँख जो है कि स्वामी जी को तो बिल्कुल देख नहीं पा रही थी, दर्शन नहीं कर पा रही थी, और मुझे बहुत दुख लग रहा था। फिर डॉक्टर से मिली, तो पंचकर्मा डॉक्टर से मिली, तो अक्षय तर्पण के लिए वो बताए। और जैसे कि दूसरा दिन जैसे मेरा अक्षय तर्पण हुआ, तो फिर धीरे धीरे यानी छोटे छोटे अक्षर भी दिखने लगे। और अब कितनी बार करा लिया? 3 बार। आज जैसे कल तीसरा बार हुआ, और आज आप जैसे कि स्टेज पे आए ना, मैं आपको पूरा एकदम आपके आंखों का भी दर्शन कर पाई, नहीं तो मैं नहीं कर पा रही थी, नहीं देख पाती थी, नहीं देख पा रही थी। यानी पूरा जो आईब्रो, आंखें, ये कुछ नहीं दिख रहा था, सब जैसे कि थोड़ा तुम तो धुंधला काजल धुंधला डालती दिख हो? रहा कौन था। सी काजल डालती है? ऐसे ये डालती पतंजलि हो? का काजल अभी डाल रही हूँ सब। और जो आप मैंने बताते- बताया इसने पूरा उपयोग किया। एक काजल में पण શું છે, इस काजल में भी हमने यही डाला हुआ है। इसके अंदर कस्टर ऑयल है, आलमंड है, जो है आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, माने त्रिफला है, यष्टि मधु है, और इसमें इसी से ही हमने तैयार किया है। तो ठीक है, अब आगे दे उनको। ओम स्वामी जी। ओम। मैं सुनीता गोरखपुर से हूँ। मैं आज 25 दिन हो गया आपके शिविर में, और मैं पूरी की पूरी ठीक हो गई हूँ। बस थोड़ा सा मेरे बैक में खिंचाव है, मैं वो भी ठीक करके जाऊँगी। और मेरा बीपी रहता था 150 कभी 160 तक चला जाता था। मैं गोरखपुर डॉक्टर से दिखाई, उन्होंने बोला कि ये आपका ठीक नहीं हो सकता, इसी पे रहना होगा, ये दवा ही। अब 50 mg की मैं दवा लेती थी। स्वामी जी आपके यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते में मेरा बीपी 130 हो गया, और दवाई बंद। और दवा बंद। और शुगर रहता था 240, और सिर्फ आपके शिविर में आने से 1 हफ्ते में मेरा शुगर 130 रह गया। अब शुगर की, बीपी की कोई दवाई नहीं खा रही? जी नहीं, सिर्फ आपकी दवा चल रही है जो आपके शिविर में। मधुनासिनी, मधुग्रिट और जी, बीपी ग्रिट, जी, बस जी यही ले रही हो? हाँ, माइग्रेन भी था मुझे 35 ईयर से। हाँ। अब बहुत भयंकर माइग्रेन होता, मैं कोई फास्ट नहीं रह सकती थी। और स्वामी जी और यहाँ तो फास्टिंग करवा रहे हैं। आपके यहाँ फास्टिंग से मुझे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ। घर पे फास्टिंग करे तो माइग्रेन हो जाए, सिर दर्द। और तेरे को भी होता था? हाँ? इसको भी होता था और पड़ोस स्वामी जी मैं आज चौथ व्रत थी आपके यहाँ, एक भी बार मेरा सिर दर्द नहीं हुआ। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 35 ईयर्स का मेरा माइग्रेन खत्म हो गया आपके यहाँ से। और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। बीपी, शुगर, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल तो भूल ही गई। हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी था, लेकिन ये मेरा मेन था। एक के बाद दूसरी। और वेट कितना कम कर लिया? मैंने 6 kg वेट कम कर लिया। बस मैं कही अब मैं नहीं करूंगी। मैं मेरा 56 नहीं, kg जितना चाहिए उतना ही कम होता है। 56 kg है पे मैं। 56 है ना अब? हाँ। तो जितना वेट कम करना था उतना वेट भी कम कर लिया, एकदम परफेक्ट हो गई। जी। अब कमर वाले और कर ले आसन। जी। चलो आगे देना। ओम स्वामी जी। मैंने 2014 में मुझे यूट्रस ओवरी में सिस्ट हो गया था, तो रिमूव करना पड़ा था। और जैसे ही मैंने रिमूव मतलब कराया, इसके दूसरे दिन से मुझे यूरिन इन्फेक्शन का ज़बरदस्त दिक्कत प्रॉब्लम होने लगी।
और फिर मैं 2015 में यहाँ पर आई थी आपके पास में। अच्छा। जी सर। और फिर इसके बाद में मैंने जो है रेगुलर योगा किया और अब जा कर के फिर योगा सेंटर अपने घर पे ही बनाया। और हमारे हस्बैंड जो हैं सुबह डेली 5 से 6:30 तक योगा कराते हैं। शाम को मैं कराती हूँ और सुबह वो कराते हैं। घर को ही योग मैं बना रखा है, क्या बात है, ये तो पुरानी शिष्य है। जी सर। पर सर तो इसके बाद में जब आप अभी डॉक्टर अनुराग जी के साथ में जब कैंप लगा था ये मोटापा घटाने का, हाँ। मैं भी उसको देख देख करके करती रहती थी। हाँ, और हमारे साइंटिस्ट भी मोटे मोटे हो गए थे, मैंने कहा तुम पतले हो पहले, सबको लगा दिए। फिर उन्हीं के साथ मैंने योगा किया और 19 केजी मैंने घर पे ख़त्म किया। क्या बात। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ। थोड़ा सा आर्थराइटिस, ये चूँकि यूट्रस ओवरी रिमूव हो गया है तो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि कैल्शियम और विटामिन डी deficiency हो जाती की। जी सर। तो इसके बाद में जो है अब उसी के लिए मैं आई हूँ कि मेरा वो भी ठीक आर्थराइटिस हो जाए। प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। और इसके बाद फिर जब मैंने यूरिन इन्फेक्शन की दवा जब एलोपैथिक की ली तो मुझे शुगर हो गया, बीपी हो गया, आँख में ब्लड भी आ गया, बहुत ज़बरदस्त दिक्कत। फिर डॉक्टर बोले कि आप जो है आप बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती, आपको बीपी की भी दवा लेंगे और वो उसकी शुगर की भी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने पर्चा दिया, फाड़ वहीं पे फेंक दिया और मैंने एक भी टिकिया एलोपैथिक की नहीं ली, नहीं खाई बस केवल मधुनाशिनी और ये लेती रही। तब आपका ये मधुग्रिड नहीं जानती थी मैं, बाद में आया था। और मेरा यूरिन में भी शुगर हो गया था 1% और HB1C जो था वो 8 हो गया था। फिर मैंने मधुनाशिनी से ही पूरा उसको डाउन किया और आज मेरा जो है केवल फास्टिंग 119 है। क्या बात है। और बीपी 130 45 ऐसा रहता है। कोई दिक्कत नहीं, मेरा 110 और 70 रहता है। योग करोगे पूरा सब नॉर्मल। 2008 में यहाँ पे आई थी, तब मुझे सबने बोला स्वामी जी नहीं मिलेंगे। मैंने बोला मुझे मिलेंगे, मैं सच्चे मन से आई हूँ और मुझे मिले भी, आपको माला भी मिली स्वामी जी तब से। और मुझे बहुत बीमारियाँ आई थी स्वामी जी, मेरे स्लीप एपनिया था, एसिडिटी थी, नींद नहीं आती थी और मोटी भी थी। मोटी भी थी वो तो मोटी भी थी। और मैंने पूरी रात स्वामी जी मैं सो नहीं पाती थी एसिडिटी की वजह से। इतनी एसिडिटी हाँ, थी? मैं बैठ के रहती थी, अनुलोम विलोम कपालभाति पूरी रात भर करती थी स्वामी जी में। बहुत एसिडिटी रही थी। मुझे एलोपैथी की बहुत मेडिसिन दी थी, मैंने नहीं ली, मुझे वो हजम ही नहीं होती, मुझे उल्टी आती है लेने के बाद। उससे मुझे बाद में मेरी डायबिटीज़ बढ़ गई टाइप 2। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उधर भी डॉक्टर बोले कि आपको पूरे ज़िंदगी पर ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। मैंने बोला डॉक्टर सॉरी मैं नहीं ले सकती हूँ। एक डॉक्टर ने मेरे आँख के डॉक्टर को लेटर दिया, क्योंकि ये एलोपैथिक की मेडिसिन नहीं लेती है। तो उसने मेरा ECG किया और मैं लेटर दिया आँख के डॉक्टर के। आँख के डॉक्टर ने बोला तुझे लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं मैं नहीं लूँगी। मैंने डायबिटीज़ मधुनाशिनी लिया, मधुकल्प था स्वामी जी तब। हाँ। मधुकल्प लिया मैंने, मधुकल्प वटी। और मैंने खीरा, करेला, टमाटर और जूस पिया, उसमें नीम के पत्ते और सदाबहार के पत्ते डाल के मैंने जूस लिया। उसी से मैंने थोड़ा थोड़ा कम किया, 275 आया। बाद में मैं पुणे में गई जलाराम हॉस्पिटल में, उधर भी मेरे को डॉक्टर ने बोला तुझे पूरी ज़िंदगी औषधि खानी ही पड़ेगी। मुझे 1 महीने की 5,000 रुपये की खर्चा के दिया ये मेडिसिन। मैंने लिया भी डॉक्टर को खुश करने के लिए, लेकिन खाया नहीं स्वामी जी। मैंने ला के डस्टबिन में फेंका, खाया नहीं मैंने बोला उसे डॉक्टर को बोला मैं चैलेंज करती हूँ बिना ये दवाई के मैं मेरी डायबिटीज़ ठीक करूँगी। और मैं किया स्वामी जी, अभी मेरा डायबिटीज़ 145 है। चला पूरा ही ठीक रहेगा। जो थोड़ा बहुत किडनी का बचा उसको ठीक कर देगा। हाँ। अब वाटर थेरेपी मेरा और एक दो स्वामी जी, मेरा ये किया डॉक्टर ने, किडनी चेक किया, मेरा क्रिएटिनिन 2 है। और फिर भी वो मुझे बोलता है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायलिसिस के लिए तैयार हो जाओ, फ्रूट मत खाओ, ये मत खाओ, कुछ मत खाओ। आपको रो फूड और फ्रूट्स ही खिलाएंगे। वही मैं खा रही हूँ, अभी 3 दिन हुआ और मुझे बहुत अच्छा फील रहा है। मतलब उल्टा पुल्टा उनको पता है नहीं, उल्टी गाइड करते, पता नहीं क्या बीमारी है। मैं इसलिए मैं कहता हूँ एलोपैथी खुद में ही एक बीमारी मैंने डॉक्टर से स्वामी जी ये भी कहा मुझे मेरे से ज़बरदस्ती मत करो, मैं भी जिद्दी हूँ।
मैं नहीं लूंगी एलोपैथिक ये बाबा मेडिसिन। जी की पक्की शिष्या है। मैं भी हाँ, मैं बाबा की पक्की शिष्या हूँ। और जब से मैं यहाँ आई स्वामी जी, मैंने सिर्फ उधर योग भवन और थोड़ी सी कुटिया देखी थी। अभी इतना ये हुआ है, स्वर्ग हुआ है स्वामी जी, रियली स्वर्ग किया इससे पहले आपने। देखा मैंने आप 2008 तो के हमारे अंत में भगवान शुरू है हुआ। स्वामी जी, मैं बोलती हूँ आप तो हमारे भगवान अच्छा, हैं। प्रणाम। भगवान तो है ईश्वर, आप तो हमारे सामने हम सब बैठे हैं भगवान बाबू के जी। ही अंश हैं, वंश गुरु हैं, जी उसी के ही आप प्रति- हमारे भगवान हैं। चल, मैं तो आशीर्वाद। हमेशा सबको बताऊँ, मैं योग प्राचार्य 2007 में सबको मैं सिखाते योग हैं। शिक्षा भी बनी हूँ। ओम स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र वर्धा से आई हूँ। हम्म। मेरे कमर में इतना दर्द था कि मैं नीचे बैठ भी नहीं सकती थी। वर्धा से तो पूरी टोली आई हुई। तो हाँ जी, हाँ जी। और मुझे शुगर भी है, डायबिटीज तो है ही, थायराइड भी है और जॉइंट पेन भी है। पर यहाँ आकर मैं बैठ सकती हूँ और कर रही हूँ सब कुछ। तेरे चेहरे की खुशी बता रही है, तेरे को बहुत कुछ फायदा हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। चलो पीछे देना। क्या नाम भाई? बाबा जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं गोपाल पुरोहित कागज नगर से बोल रहा हूँ बाबा जी, कागज नगर वाला। अच्छा जी बाबा जी, मेरे को बचपन से जो गांठ थी गर्दन के पास बाबा जी, मेरे पिताजी गुजरने के बाद हमारे नाना जी ने बताया डॉक्टरों को, वो ऑपरेशन के लिए बोले थे उन्होंने। फिर ऑपरेशन नहीं करवाए बाबा जी। वो गांठ अभी ये 1 महीने 1.5 महीने में पूरा योगा करते करते छोटी हो गई बाबा जी। और मेरा वजन जो 2009 में बढ़ के 71 किलो से 85 हो गया था बाबा जी। बहुत कोशिश की, कम नहीं हुआ। यहाँ मात्र बाबा जी 2 दिन में 2 किलो हो गया, और कल और कराया तो और आधा किलो कम हो गया बाबा जी। एक एक दिन में कभी 1 कम किलो नहीं। घट रहा है। घर 100 यत्न कर लिए। बहुत यत्न किया, बहुत परेशान था बाबा जी। इतना ये घट भूखा के भी दे रह रहे के हैं देख लिया, वजन। कुछ खा के देखा, नहीं खा के भी वजन कम नहीं हुआ बाबा जी। और मेरा चश्मा था बाबा जी, घर पे छोड़ के आ गया मैं भी। भूल गए? हाँ, अब चश्मा लगाओ, और कल रात में मैं लगाया, मैं बोला धुंधला दिख रहा, क्यों, क्या बात है। पहले चश्मा के बिना दिखता नहीं था, अब चश्मा से धुंधला साफ दिखता, किया चश्मा बाबा उतर जी, गया। साफ करके देखा, मैं बोला चश्मा खराब है आंखों में। फिर ऐसे देखा, मैं अच्छा दिख रहा, बारीक, मेरी नजर चश्मा बहुत तेज टूट हो गई गया, नजर बाबा अच्छी हो जी। गई। शुगर भी मेरी बाबा जी कम हो गई है। मैं तो बताया था 400 की शुगर थी मेरी, 400 की शुगर में 150 थी, 200 हो गई, 250 हो गई, बढ़ गई, फिर 400 हो गई। फिर उसके बाद में भी गोली नहीं खाया। मैं बोला बाबा जी के यहाँ जाना ही है अब मुझे। कितना हो गया? अभी 150 है बाबा जी। ए ला। आपका बहुत बहुत नहीं तो शुगर वाले की आंख तो और खराब होती है, ये आंख भी बच गई इसकी। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूँ स्वामी जी, जयश्री पाटिल और महानंदा ताई पाटिल भूसावल की, और हमारी वनिता ताई चलाक वर्धा की। इनकी वजह से हम यहाँ आई, उनका भी धन्यवाद करती। स्वामी जी, मेरा जो हीमोग्लोबिन रहता था पहले बहुत कम रहता था, 7-8 ऐसा रहता था, और यहाँ सूजन भी थी, और मैं वर्ग भी लेती, सुबह शाम वर्ग भी लेती थी और दौड़ जाती थी। तो मैंने 1-2 साल से ऐसा किया कि अनार ये सब खाने लगी, और गोमूत्र भी लेती थी, गुले भी लेती थी, पुनर्ना कभी कभी ऐसा गोमूत्र ज़्यादा बार लेती थी। तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया है स्वामी जी, कितना? 11-9 हो गया। अभी तो करोगी तो ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं दौड़ नहीं सकती थी पहले जरा। कितना रहता था? 7-8 हाँ, अब तो 10 से ज्यादा आ गया होगा। नहीं 11, अभी 11 साढ़े 11 होगा अब। और मैं दौड़ नहीं सकती थी, ज्यादा थकान आती थी, तो मैं दौड़ भी सकती स्वामी जी, मुझे बहुत आनंद आता है। अब दौड़ने लगी, बच्चे की तरह खुश है। हाँ, चलो आशीर्वाद आगे देना। ओम श्याम जी, ओम ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं राजस्थान से आया हूँ जी। मैं 5 तारीख को यहाँ आया था, और मैं 10 साल से दाईं करवट नहीं सो सकता था, क्योंकि मेरे पैर में ये जो टूटा हुआ था पैर है, डॉक्टर ने कह दिया कभी ये सीधा रखना, इकट्ठा मत करना। तो मैंने 3 साल तक इस पैर को सीधा ही रखा। तो क्या करें साहब, डॉक्टर साहब कह देते हैं। अच्छा, पहले मेरे वो अल्सर हो गई थी हाथ की, उससे उसको ठीक किया। उसके बाद में ये पैर टूट गया, फिर डॉक्टर ने कह दिया कभी ये आप पैर सीधा रखना, बंद, इकट्ठा मत करना, बैठना भी नहीं। तो मैं 4 दिन से यहाँ आया हूँ। आने के बाद में अब मैं दाईं करवट सो भी सकता हूँ, और मेरे आराम भी है। पैर मुड़ गया? पैर मुड़ गया साहब, ये आपके सामने बैठा हूँ, मुड़ गया। और मैं वज्रासन कर रहा है। मैं चल भी नहीं सकता था, ये देखो। ये लो, पैर खुल गए इसके। 3 दिन में। क्या नाम है? ओम प्रकाश है मेरा ला नाम। भाई, ओम प्रकाश के ऊपर ओम जी की, भगवान जी की कृपा हो गई। आपकी ओम का मेहरबानी होगी। प्रकाश हो गया, पहले तो रोग का प्रकाश हो गया, तो ओम प्रकाश। ये जो डॉक्टर है हड्डियों वाला, वो मेरा वैसे परिवार में
चाचे का लड़का लगता है, भाई है। उसको ट्रेनिंग गलत हो रखी है। तो उसने मेरे को यही तो बताया सारे था। डॉक्टरों की ट्रेनिंग गलत हो रखी है, चाचा हो, भाई हो, भतीजा हो। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब मैं ये नहीं लूंगा, तो एलोपैथिक दवाई देते देते मेरे अल्सर हो गई। फिर ये मैं चलने फिरने में बैठने में बड़ी मुश्किल ये थी मेरी। पेन किलर, स्टीराइड, ये सब अल्सर ही तो करते हैं। चलो और आशीर्वाद। चल भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। अब इन 4 दिनों में मैं करवट लेके सो भी सकता चलो हूँ। बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। हाँ। मुझे 5 साल से नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाने या ऑपरेशन करने के लिए बोला था, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने योग ही किया आपका टीवी पे देख के। उसी से मुझे अभी इतना आराम है कि मैं वज्रासन में भी बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ। पहले चलने में भी दिक्कत होती थी, सीढ़ी भी उतर नहीं पाती थी ठीक से। अभी काफ़ी आराम है। और डायबिटीज़ और थायराइड भी मैंने यहाँ आके अपना ठीक किया है। कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं। कहाँ से आई है? मैं कोलकाता से आई हूँ स्वामी जी। कोलकाता से। लो, सारी दवाइयाँ कोई नहीं लेती, एलोपैथी की भी नहीं, आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं। अब योग से ही अपने आप को उभार लिया है। क्या और यहाँ के वजन भी 3 किलो कम हुआ है अभी। चलो 1 सप्ताह हुआ है मुझे। 100 साल जिएगी और ऐसी ही जवान रहेगी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे को 3-4 साल से मोटापा बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने आपका टीवी पे शो देखना शुरू किया, तो तब से डॉक्टर साहब ने मुझे थायराइड की, शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की सभी की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी मेरे को। और डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि मतलब ये बंद नहीं होगी आपकी शुगर की, जो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो मैंने आपका योगा इंडिया टीवी पे देख के शुरू किया, तो मेरे को 1-1.5 साल में मेरी सारी दवाइयाँ बंद होगी स्वामी जी। इसका बहुत बहुत मतलब प्रणाम आपको। सारी दवाई बंद? सारी मेरी कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की और थायराइड की सारी मेरी दवाइयाँ बंद है। डॉक्टर साहब ने मेरे को पूछा, MD मेडिसिन डॉक्टर है इंडस हॉस्पिटल में, कि आपने ये कैसे किया। तो मैंने उनको बताया कि मतलब ये मैंने सिर्फ योगा से सारा दूर किया है, सभी मेरी मेडिसिन बंद है। तो इसका बहुत बहुत आपको स्वामी जी इसका प्रणाम। ये बहुत मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। सारी दवाई बंद कर ली। सारी दवाइयाँ मेरी बंद होगी स्वामी जी। और 20 किलो मैंने वेट लूज कर लिया। 20 किलो वेट कम किया? क्या बात। 1 साल के अंदर अंदर। और सारी मेरी मेडिसिन बंद हो गई है। और डॉक्टर साहब भी हैरान है, जो MD मेडिसिन इंडस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर हैं, कहते हैं कि आपने काम कैसे किया। अब तो तेरी पत्नी भी तेरी बात मानने लग गई ना। अगले दिन। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम ताप्ती। 2003 से आपके साथ मैं जुड़ा हूँ। तब से आपने एक बात बोला था पार्क में चलते चलते कि जैसे पातीले में चावल डालते हो और उसमें अग्नि की हीट से जैसे सारे पक जाते, ऐसे प्राणायाम करो तो आपकी सारे बीमारी खत्म हो जाएगा। तो मेरी इतना विश्वास, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग एग्जाम्पल याद रख लिए। पर मेरे को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम शुरू से है, क्योंकि मेरे को टाइफाइड जब से हुआ था, मैं छोटे थी तब से मेरे को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं प्राणायाम योगा करती रहती हूँ। और मेरे को 2000 साल में मेरी दीदी की मतलब कैंसर हुआ था, उससे मौत हो गई। हाँ, तो वो सुनने के बाद मेरे को ऐसे चेस्ट में मतलब कि धड़ धड़ आवाज ये भय से बीमारी होती है, मैंने कई बार बोला ना, भय से आदमी मरता है और बीमारी भी होती है। और मैं बहुत ऐसे भी मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ जल्दी से। और फिर मेरे को बुखार थोड़ा सा आने लगा और फिर टेस्ट कराया तो टीबी निकला आंतों में। हे राम। और फिर ये ट्रीटमेंट मैंने दिल्ली से ही लिया। और साथ साथ ये मैंने साइड इफेक्ट की वजह से जो भी कुछ ना हो, इसलिए ये सर्वकल्पकात और बीपी बढ़ गया था थोड़ा बीच में, तो उसके लिए मैंने मुक्तावटी लिया। और सारे दवाइयाँ मैं ये साथ साथ लेते रह गया, तो मेरा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और लिवर थोड़ा सा सॉइलिंग आया था उसमें, तो उसके लिए मैं सर्वकल्प लिया। तो ये सारे लेके मैं टाइम से पहले रिकवर कर गया। क्या बात। नहीं तो टाइम के बाद भी 9 महीने के बाद 12 महीने तक देते हैं, इससे टाइम से पहले पूरा 100% रिकवर कर गया। ये ताप्ती को। और मैं इसीलिए आई हूँ कि मेरे हाथ को थोड़ा सा वो हो और रिलैक्स हो जाएगा, पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। बेलगाम की आरती जी ने हमको भेजा है। मैं पुणे से हूँ। मुझे मेनोपॉज में 2 साल कंटिन्यूस ब्लीडिंग था। राम राम। और हॉस्पिटल में गई तो दवाइयाँ भी दी थी और यूट्रस तो निकालना ही पड़ेगा ऐसा बोला था। मैंने दवाइयाँ भी नहीं ली और यूट्रस भी नहीं निकालने पड़ा। रोज़ प्राणायाम, योग 2001 से करते हैं। आप पुणे में जितने बार आए वो सभी शिविर हमने अटेंड किया है। और अब इतने फिट हो गए, कोई भी आसन सब कर सकते। कितनी उम्र होगी आपकी? 56 ईयर्स है। मेरे पर नूर आ गया इसको। और सब मेरा पोता भी है 2 साल का। सब घर में सब लोग योग करते हैं, हम दोनों आए हैं। डॉक्टर शालिका जी, क्या मिला आपको योग से?
I am a follower of yoga and Swami Ramdev ji. He has taught me a lot. My Nani ji brought me to Swami Ramdev ji, and since 2000 I am following yoga as way of life. I get up at 3 in the morning and follow my rituals. I do yoga. I follow Swami Ramdev Baba ji religiously. I do whatever he says, and after that I am a pediatric surgeon. So I have to concentrate a lot. I have to do minor surgeries, focus on very small veins, ये बड़ी arteries. बात है, माइनर सर्जरीज भी पूरे फोकस होके करते हैं। Minor, major and supra major surgeries. I do Supra-major. all kind of surgeries, but I have to focus. So for focusing, yoga has helped me. And apart from that, I follow Ramdev Baba in every aspect of my life. I follow him religiously. My Nani brought 20 years back to Ramdev Babaji, and she used to do yagya every day. So also he has brought our Rishi culture back to India, which India itself had forgotten. ये So बड़ी बात है, योग यज्ञ की संस्कृति को पुनः हमें लाना है। so even I want that every home should have yagya, every home should have yoga, every home should have tulsi, every home should have giloy, every medicinal plant and rishi culture should be followed in each and every home. That is my my dream for India. हाँ, बहुत बड़ा सपना है भाई डॉक्टर साली काका है। प्रणाम गुरुजी, मैं बहरीन से आई हूँ। मेरा नाम मनसा है और 10 साल पहले मेरे को डायग्नोस हुआ था IBS, कोलाइटिस, माइग्रेन और थैलेसीमिया। उसके बाद में मैंने इंडिया टीवी पे देखा और आस्था को देखा और बाबा जी को फॉलो करने लगी और योगा करना स्टार्ट कर दिया और मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी। और बाबा जी ने जो जो बताया कि हमें ये पीना चाहिए, धनिया, सौंफ, जीरा और इसका पानी पीना चाहिए रात को भिगो के, मैंने उसका पीना स्टार्ट कर दिया। बेल भी खाया, बेल और अनार? अनार खाया था गुरुजी मैंने। और बेल मिलता नहीं होगा। हाँ, बेल मिलता नहीं है और धीरे धीरे करके मेरे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया और मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी बीमारियां ठीक कर ली है। ये तो मैं अभी तो बाबा जी को दर्शन के लिए आई हुई हूँ। અત્યારે દર્શન માટે જ આવી છે, બધા રોગો મટાડીને આવી છે। अब बता कितनी देर लगे सब रोग मिटने में? मेरे को 1 साल लग गया था। मैं 1 घंटा कपाल भाती, 1 घंटा अनुलोम विलोम करती थी, 100 तक मैं सूर्य नमस्कार करती थी और आसन। हाँ बाबा जी, और शीर्षासन भी करती? शीर्षासन भी करती हूँ। मैं एज ए टीचर काम कर रही हूँ बहरीन के अंदर।